अगर वो आदित्य को अस्पताल ले जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे लड्डुओं में जो जहर था वो असर कर गया। किसी भी हालत में आदित्य अस्पताल ना पहुंचने पाए, उससे पहले ही धन ने आदित्य को पुलिस की चक्कर से चुराकर हमारी सुरक्षा वाली जगह पर पहुंचाना होगा। तब तक मैं इन बहन भाई पर नजर रखती हूँ, इनको आपस में बात तक नहीं करने दूंगी। ये सब क्या हो रहा है मासी साहब? क्या हो रहा है? मासी साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये जो मातृवेदा फार्मा वालों की सर्दी की दवा अभी अभी मैंने ली है, ये बिल्कुल वही दवा है जैसी मैंने तैयार की थी। तू ऐसी चिंता कर रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ एक जैसी हो गई हैं। नहीं मासी साहब, मेरी दवाइयाँ मेरे नुस्खे मैं पहचानता हूँ। मुझे लगता है मातृवेदा फार्मा वालों ने मेरा नुस्खा चुरा के ये दवाई बनाई है और अब उसे अपने नाम से बेच रहे हैं। मासी साहब, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? ये मेरी बरसों की मेहनत है। हाँ, तू सही कह रहा है। तो क्या करना चाहिए? अब पुलिस में जाके रपट लिखवा दे। पर तुमने तो मोली पहनी हुई है, थे तो कहीं नहीं जा सकते। और देख, मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते में अब कोई अपशकुन आए। ऐसा करते हैं कि मैं पुलिस थाने चली जाती हूँ, रपट लिखाती हूँ और इस मामले की जड़ तक जाती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि मारे बेटे की बरसों की मेहनत इस तरह कोई चुरा कर ले जाए। तो चिंता मत कर। आपके होते हुए कैसी चिंता मासी साहब? बस हमारा एक काम करना, कनक को मत बताना इसके बारे में। पर क्यों मासी साहब? तू तो जानता है थारी बींदनी कितनी चंचल है। वो ब्याह छोड़कर थाने पहुंच जाएगी और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी। तू तो जानता है उसे जासूसी काम में कितना मजा आता है। और मैं अब इस ब्याह में कोई अपशकुन नहीं चाहती। तुम दोनों बस इस ब्याह का आनंद लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जी मासी साहब। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मासी साहब मेरे साथ साथ कनक की खुशी का भी कितना ख्याल रखती है। लगता है सब पंचर हो गया गाड़ी। एम्बुलेंस तो खाली है, अपना पार्सल कहाँ है? ढूंढो जाओ।
थैंक गॉड कनक, बिल्कुल सही टाइम पे फोन किया तूने। मैं तुझे फोन लगा के थक गया था। मेर भैया, जब मासी साहब ने कहा कि 8 घंटे तक मैं और उमा घर से बाहर नहीं निकल सकते, तब मुझे डाउट हुआ। और जब मैं आपको फोन करने गई तब तो लैंडलाइन का वायर ही निकला हुआ था। तब मेरा शक यकीन में बदल गया, इसलिए मैंने नेहा के फोन से आपको फोन किया। और तब मुझे पता चला कि आदित्य को हॉस्पिटल ले जाया जाए और तू और मासी साहब ने भी आदित्य के लड्डू में जहर मिला दिया था। तब मुझे लगा कि मासी साहब कुछ बड़ी गड़बड़ करने वाली है। वैसे भी ये हैं बड़ी फिल्मी विलेन टाइप्स। वैसे मासी से का प्लान पूरा फिल्मी था, लेकिन तूने सही टाइम पे एंट्री मारी। वीर भैया, आईपीएस संध्या राठी की बेटी हूँ और भाई तो पुलिस ऑफिसर है ही, तो ऐसी एंट्री तो बनती है ना मेरी। ट्रस्ट मी, मासी साहब को इसके बारे में पता चलेगा ना तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा उन्हें। चल। की बकवास है, आदित्य मिला नहीं। आपने तो कहा था कि उसे एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके जा रहे, कटी चला गया आदित्य। माफी हुकुम। हाँ की माफी गलत को सही को नहीं कर सके। हुकुम, आज तक आपके हर अपराध में बराबर का साथ दिया है मैंने। आपके खातिर उमा सा उनके परिवार से गद्दारी की है। 8 साल से आदित्य हुकुम को विकी की जिंदगी जीने में हर तरह की मदद की है मैंने। आपके हर राज में भागीदार बनकर उमा सा के सामने आपकी ऐसी छवि बनाई कि अब वो आपको अपना भगवान मानते हैं। आप ही के कहने पर आदित्य हुकुम को मैंने पुलिस से बचाया। समय रहते आपको डांस बार लेकर गया। इस सब के लिए मुझे पैसे, वरना आदित्य हुकुम का सारा भेद खुल जाता। और ये भी कि आप उनके हर अपराध में शामिल थी। उन्हें पुष्कर में उमा सा के ससुराल वालों की दुकान में रखवाया। आज तक कभी शिकायत का मौका खो नहीं दिया मैंने, लेकिन आज कोई हमसे 2 कदम आगे निकल गया। जो भी था उसे हमारे हर बात की खबर थी। हमारे मुंह से हमारा निवाला छीन ले, ऐसा एक ही इंसान है, कनक। नेहा, कनक कहाँ है? पता नहीं मासी साहब। हाँ, मैंने भी को नहीं देखा उसे। वही हुआ जिस बात का मारे को डर था। पता था मारे को ये फिर अपनी मनमानी करेगी। अब कहाँ ढूंढे इस लड़की को? क्या हुआ मासी साहब? थारी बींदनी फिर बिना बताए घर से गायब है। तुम दोनों के सामने समझाया था ना कि 8 घंटे तक घर से नहीं निकलना। अब शगुन होवेगा, पर मैंने पता है वो कट्ठे गई होगी। आपको पता है मासी साहब कहाँ गई है कनक? थारे को बता के नहीं गई, हुकुम चलावे वो थारे पे। पिछली बार तो अपनी लुगाई के पीछे अपने नुस्खे लेकर चल पड़ा था। पता है ना क्या हुआ फिर? और अब मौली बंधवा के वो घर से गायब। पर ऐसे कैसे जा सकती है कनक? उमा जी, कनक कहाँ गई थी तुम? कहाँ जा सकती हूँ मैं? पता है ना मासी साहब ने क्या कहा था? 8 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकलना है। हाँ, पर थे अठे घर में नहीं थे। मासी साहब, मैं मोतीचूर के लड्डू बना रही थी पिछले 3 घंटे से, पीछे वाले आंगन में ही। देखा? खा के बताइए ना कैसे। धन्यवाद। मासी साहब, आप तो 2-2 खाइए। मुझे पता है आपको मोतीचूर के लड्डू कितने पसंद है। और घबराइए मत, ये लड्डू खाने से आपका पेट खराब नहीं होगा। खाइए।
ये कनक और वेद ने आदित्य को कहाँ छिपा के रखा होगा? इस तरह तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। कनक कटे जा रही है, आदित्य के पास जा रही होगी। आप ये बाकी का जल्दी करिए। मैडम जी, शायद आप भूल रही हैं कि अभी अभी आपकी शादी हुई है और घर पर आपका कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जानती हूँ, पर जो ऑर्डर लिया है वो तो कंप्लीट करना होगा ना। अब आप तो मेरी हेल्प करोगे नहीं, तो दोनों के हिस्से का काम मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए आज देर हो जाएगी। एक सेकंड, आप मुझे ताना मार रहे हो? नहीं, सच्चाई बता रही हूँ। और आपको लगता है कि मैं आपकी परवाह नहीं करता? परवाह करता हूं, इसीलिए पूछने आया हूं। सर्दी बढ़ गई, अगर आप ऐसे काम करोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे। मजदूर मौसम देखकर काम नहीं करता। सरस देखो, अगर आप चाहते हो कि सुबह से लेकर शाम तक मैं इस भट्टी के आगे बैठा रहूं तो वो मुझसे नहीं होगा। मैंने ऐसी लाइफ जी ही नहीं है। मैं जो हूं सो हूं, और मैंने आपको आप जैसे हो वैसा अपनाया है, तो आपको भी मैं जैसा हूं वैसा अपनाना होगा। मैं नहीं बदल सकता, सॉरी। आपको बदलना होगा, समय की जरूरत को समझना होगा। मजदूर नहीं, जिम्मेदार बनाना चाहती हूं। अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। माँ, आइए मेरे साथ। ऑटो, सरस, इस वक्त कहां जा रहे हो आप? वो बर्थडे पार्टी की मिठाइयां सबको बहुत पसंद आई थी, उसी से एक और ऑर्डर मिला, उसकी डिलीवरी देने। सरस एक सेकंड, सरस ये दर्द छोड़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, जितना संभाल सको उतना ही ऑर्डर लिया करो। आपको एक बात समझ आती तो है नहीं। और पप्पू क्यों है? वो करेगा सारे काम। वो दूसरा ऑर्डर देने गया है, आज 3 ऑर्डर्स हैं, और जब तक वो आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे ये ऑर्डर बर्थडे पार्टी खत्म होने के पहले देना है। एक बात बताओ, आप दुकान की मालकिन हो या डिलीवरी गर्ल? अगर एक अकेले पप्पू से काम नहीं हो रहा है तो किसी और को हायर कर लो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? जो भी जरूरी है बाद में कर लिया जाएगा। ये ऑर्डर मैंने अपनी जिम्मेदारी पे लिया, वो पप्पू की नहीं। दीजिए मुझे। फाइन, निभाओ अपनी जिम्मेदारी, पर मेरे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है अपनी पत्नी की, जो कहती है कि इतनी रात में अपनी पत्नी को कहीं भी भेजना सही नहीं है। जहां भी जाना है मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात आपको प्रॉमिस करनी होगी कि नेक्स्ट टाइम आप लालच में आकर इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लोगे। जितना पप्पू संभाल सकता है उतना ही करोगे। धंधा बढ़ाने के लालच में अगर आप खुद मजदूर बन जाओ तो वो सही नहीं है। मैं आपसे ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। ठीक है, तो करो अपनी मनमानी, लेकिन उसके बाद मुझसे कोई हेल्प की उम्मीद मत रखना।
मांगी मैंने आपसे कोई हेल्प? सरस, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे झगड़ने का। अगर आप जिद्दी हो ना तो मैं महाजिद्दी हूँ। मैंने कहा नहीं जाना है तो नहीं जाना है। मैंने इस दुकान की चाबियां दुकान चलाने के लिए ली है। तो मतलब आप मेरी बात नहीं मानोगे और आप चाहते हो कि मैं आपकी बात मानूं। नौकर नहीं हूं, आपका पति हूं। सुना आपने? आपको जो समझना है आप वो समझिए। मैंने कभी आपको नौकर नहीं समझा। और अगर मैं सही हूं तो मैं आपकी बेवजह की रोक टोक क्यों सुनूं? मुझे डिलीवरी देनी है तो मैं जा रही हूं। छोड़िए, पीछे रिक्शा। सरस, ठीक है, करो अपनी मनमानी। क्या बात करनी है तुमने कनक? उमा जी, मुझे आदित्य के बारे में आपको कुछ बताना है। आदित्य के बारे में? क्या? उमा, आदित्य जेल से भाग गया है। क्या? पर कैसे कनक? आज शाम को ही वेद भैया का फोन आया था। वो बता रहे थे कि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और पुलिस वाले जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगे, वो उन्हें रास्ते में चकमा देकर निकल पड़ा। ये तो बहुत गलत हुआ है कनक। उमा, इससे ये बात तो साबित होती है कि कोई तो है जो शुरू से आदित्य की मदद कर रहा है। वो अकेला तो नहीं है। जरूर वो इंसान आदित्य से भी ज्यादा घटिया होगा जो उस जानवर की मदद कर रहा है। यानी कौन होगा वो जो कोई भी है उमा जी, पर हमारे सामने तो जरूर नहीं आए। ऐसे लोग सिर्फ चोरी छिपे लोगों का पीछा करते हैं और छिप छिप कर लोगों की बातें सुनते हैं। तो इसे पता चल गया कि मैं इसका पीछा कर रही हूँ। मारे को चिढ़ाने के वास्ते जी सारा नाटक कर रही है ये। तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही सोचे ना कि किसी अपराधी को पुलिस के चंगुल से छुड़ाना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। सही कहा तुमने कनक। बस उस मददगार का पता चल जाए। क्या करेंगे? वो आदित्य से भी ज्यादा बड़ा अपराधी है। उसे आदित्य से भी कठोर दंड मिलना चाहिए। पर तुमने मुझे ये सब बताने के लिए यहां बुलाया। ये तो तुम मुझे औषधालय में भी बता सकती थी। आपसे किसने कहा कि मैंने ये सब बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया? तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्या बताने के लिए बुलाया? उमा जी, वैसे आप डॉक्टर तो बड़े अच्छे हैं, पर एक लड़की के दिल को समझने में थोड़े से कच्चे। गिनती के दिन बचे हम दोनों की शादी में। उसके बाद तो हमारा रिश्ता पति पत्नी वाला हो जाएगा। तो ये बाकी बचे दिन मैं एक मंगेतर वाला रिश्ता जीना चाहती हूँ। देखिए ना, आज इस सुनसान सड़क पे कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, मैं हूं और हमारा प्यार है। वैसे भी आप क्लिनिक में दिन भर काम करते हैं, दवाइयां बनाने में लगे रहते हैं, तो थक जाते होंगे। आई एम श्योर यहाँ आके आपको थोड़ा तो ब्रेक मिला होगा। देखिए ना, कितना अच्छा मौसम है। वैसे कनक, तुम्हारी इन शरारती बातों पर मुझे गुस्सा आता है, पर इस शरारत पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। आज तक इतने उतार चढ़ाव, इतनी मुश्किलें आई ना हमारे बीच, पर आज के बाद आपकी हर तकलीफ मेरी, आपका हर दर्द मेरा। आज के बाद आपकी तरफ बढ़ने वाली हर मुसीबत को पहले मुझसे मिलना हो। मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कनक, तुम्हारी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने जीवन से हर उस चीज को बाहर निकाल फेंकूंगा जो हमारे बीच में आएगी। कनक चाहे जितनी चालाक बने, पर इन बाकी बचे 3 दिनों में मुझे आदित्य को हर हालत में ढूंढना है। जैसे ही आदित्य मिल जाएगा, मैं अपनी आखिरी चाल चलूंगी। कठे चली गई जे। कनक भी ना कभी किसी की बात ही कौन नहीं माने। आंखें हैं या बटन? चलो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई।
क्यों, मारे से टकराने से लोग टूट जावे हैं के? मासी सा, आप तो हिमालय पर्वत हो इस घर के। आपसे जो टकरावे वो चूर चूर हो जावे। मासी सा, मारी को एक बात कहनी है आपसे। सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, आपकी बुद्धि एक तरफ। मारे को पता ही कोनी कि मैं आप जैसी कब बन पाऊंगी। सच, मारे जैसा बनने के वास्ते सबसे पहला नियम है आंख और कान खुले रखना। थारे से कहा था ना कनक पे नजर रखने के वास्ते, और इसीलिए कनक के कमरे में ठहराया थारे को। पता नहीं तो पता ही नहीं कि कब कनक बाहर जावे, कब बाहर से घर में वापस आवे। पता है कल रात को कनक अकेली बाहर गई थी। मासी सा, आपको पता है कि कल रात को कनक घर से अकेली बाहर गई थी। इसका मतलब ये है कि आपने कनक का पीछा किया, तो फिर कनक अकेली कैसे हुई? मारे पास समय को नहीं, अपनी ननन से पूछ लेना। मासी सा सुनो तो। मासी सा, हमारे को एक आदमी सा। ये मासी सा क्या पूछने आई थी आपसे? कुछ नहीं, मैं मासी सा की दुखती रग टटोल रही थी। मासी सा ने मुझसे कहा, मैंने थन्ने कनक पर नजर रखने को कहा था। कनक कल रात को अकेली घर से बाहर जा चुकी है। ध्यान कटे है थारा। महाराज जी, खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मारे उमा का ब्याह है। हुकुम, आप खाने की फिक्र ना करें, लोग अंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैंने पहले भी कभी कोई शिकायत का मौका दिया है आपको? इसी वास्ते तो आपको याद किया है। पर ध्यान रहे, दोपहर में भंडारा होगा। भंडारे का खाना जरूरतमंद लोगों में बांटा जाएगा। जी हुकुम। आदित्य को पता चला? मैंने आदमी दौड़ा रखा है हुकुम, लेकिन अब तक कोई खबर मिली को नहीं। तो ज्यादा आदमी दौड़ाइए। किसी भी हाल में 3 दिन में हमारे को आदित्य मिलना चाहिए। और कनक पे नजर रखना, वो जरूर आदित्य तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जी हुकुम। मिलने तो मैं अब जाने वाली हूँ मासी सा की कपूत आदित्य से। और मजे की बात ये है कि मासी सा खुद मुझे घर के बाहर भेजने वाली है। कैसे? मासी सा ने नेहा को बुलाया था ना मेरा ध्यान बटाने के लिए, इसलिए मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया मासी सा को टिंगल करने के लिए। हैन पार्टी? जी के हुए? जी क्षमा करना, पर हमारा परिवार शुद्ध शाकाहारी है। आप लोग अतिथि हैं। हम लोग यहाँ अतिथि देवो भव की नीति को मानते हैं। पर ये मुर्गा मुर्गी की पार्टी की अनुमति मैं आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ। मुर्गा मुर्गी? ओहो जीजू, जब किसी दोस्त की शादी होती है ना, तो उसके बाद उसकी बैचलर लाइफ का दी एंड हो जाता है। इसीलिए हम सब फ्रेंड्स शादी के पहले उसकी कुंवारी जिंदगी के कुछ आखिरी आजाद पलों को सेलिब्रेट करते हैं। उसी को हैन पार्टी कहते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की पार्टी का इस घर में होना, देखिए। ओफो जीजू, छोटी सी गर्ल्स पार्टी ही तो है। प्लीज मान जाओ। हाँ जीजू, प्लीज प्लीज परमिशन दे दो ना जीजू, प्लीज। अब आप लोग इतना कह रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मान गए। परमिशन मिल गई। मासी सा, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारी इस पार्टी में शामिल हो। मुझे याद है आपने हमारी शादी की खुशी में क्या मस्त घूमर किया था। आज फिर से वही हो जाए मासी सा। नहीं, तुम सब लड़कियों में मारा की काम। वैसे भी ब्याह का घर है, बहुत सारे काम निपटाने हैं हमारे को। बस एक विनती आप लोगों से, ये फिल्मी गाने मत बजाइएगा। जीजू, आपने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी है तो हम आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल हर्ट नहीं करेंगे। हम फिल्मी गानों में भी फोक स्टाइल यूज कर लेंगे, तो फिल्मी गाने भी हो जाएंगे और फोक भी। धन्यवाद। ये पार्टी जीजू बिल्कुल शुद्ध देसी स्टाइल में होगी।
ढोलकी के साथ। बोलिए ना मासी सा, कुछ काम था क्या? महाराज जी, हुकुम सा। हमारे को सारा खाना चखना है। हुकुम सा, आपने तो कहलवाया था खाना चेक करने की कोई जरूरत ना है, इसलिए तो लोड करवा रहा हूँ। महाराज जी वो सही है, पर अभी तो खाना अट्ठे ही है, जरा दिखा दीजिए। हुकुम। महाराज जी खाली बर्तन भेज रहे थे। खाली भी हो ना, ये कहाँ से आ गया? मैंने तो 6 बर्तन भरवाए थे, ये 7वां कट्ठे से आ गए हो। लगता है गलती से आ गया। क्या हुआ हुकुम? आप कुछ परेशान लग रही हैं। इस खाली बर्तन की आड़ में हमारी चिड़िया फुर हो गई। जमीन, पाताल, आकाश सब छान मारो। किसी भी तरह कनक को ढूंढ निकालो। वो जरूर आदित्य के पीछे गई होगी। किसी भी हाल में हमारे को आदित्य चाहिए। हुकुम। कहा था ना मैंने, मासी साहब खुद मुझे घर से बाहर भेजेंगी। भैया थोड़ा जल्दी निकालना। दुकान का ऑर्डर टाइम पर पहुंच जाता है, बट मेरा नाश्ता टाइम पर बिल्कुल नहीं मिलता। बीननी, कभी कभी बातों को ना अनदेखा करना भी अच्छा होवे है। चल तैयारी कर। हा? सही कहा भाभो आपने, नहीं तो शेर का जवाब सवा शेर से देने लगे तो क्या घर और क्या मोहल्ला, हर जगह तमाशा बन जाता है। तमाशा मेरी वजह से नहीं, सरस की जिद की वजह से हुआ है। वजह जो भी रही हो वंश भैया, लेकिन घर की इज्जत तो मोहल्ले में उछल ही गई ना। अब मोहल्ले वाले आपको तो दोष देंगे नहीं, वो तो यही कहेंगे कि वेद के भाई भाभी कैसे झगड़ रहे हैं। कल हवलदारों ने मुझसे आकर जब पूछा है तो शर्म से पानी पानी हो गई। और आप दोनों को तो पुष्कर में कोई नहीं जानता, लेकिन वेद का तो बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। इतना बड़ा नाम है राठी परिवार का, अब उसमें ये सब होगा तो क्या कहेंगे लोग। कुछ गलत कहा हो तो माफ करना भाभो, लेकिन वेद का और राठी परिवार का नाम खराब होते देख मैं चुप न रह सकी। घर की इज्जत का मान रखना जरूरी होवे है बीननी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी होवे पति पत्नी के रिश्ते में शांति बनाए रखना।
आइंदा से तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना कि ऐसी कोई भी वजह पैदा ना हो तुम दोनों के बीच में जिसके कारण कलेश पैदा हो, ना ही घर में ना बाहर। बिल्कुल सही कहा आपने भाभू। अब कैसा है वो वीर भैया? कोई भी खतरा नहीं है, डॉक्टर ने सारा जहर निकाल दिया। आदित्य को स्पेशल रूम में रखा है और बिल्कुल सिक्योर जगह है ये। फिलहाल तो बेहोश है, उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे है, उसके आसपास क्या हो रहा है। गुड। और आपने कैलेंडर्स और बाकी सब चीजें चेंज करवा दी ना? प्लान के हिसाब से सारी तैयारियां हो गई हैं। न्यूज़पेपर, कैलेंडर सबकी डेट चेंज करवा के 1 जनवरी करा दी है। ग्रेट। नर्स, ये अच्छे से इसके रूम में रख देना। डॉक्टर। यस। आदित्य को होश में लाओ। ओके इंस्पेक्टर। जेके है बीननी, वो जिम्मेदारी जो आपने हम दोनों को दी थी। कनक मिष्टान भंडार की चाबी। आपने भरोसा दिखाया तो मुझे लगा कि शायद मैं दुकान चला सकती हूँ, पर आज एहसास हुआ मैं ये नहीं कर सकती। मैं हार गई भाभू। चलो अच्छा, अब मेरे और सरस के प्यार के बीच में ये दुकान नहीं आएगी। गुड। सरस, इसमें हार जीत वाली कोई बात नहीं। अब छोटी सी बात को दिल पे लगा रहे हैं और हर इंसान हर काम थोड़ी ना कर सकता है। भाभो को ही देख लो, भाभो घर और दुकान दोनों संभाल रही है और भाभो ही दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई बेहतर तरीका ढूंढ ही लेंगे, है ना? सरस की जे खामोशी मने आने वाले तूफान का संकेत लग रही है। हे मारा ठाकुर जी, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। Hey, wish you a happy new year, sister. Happy new year, sister. Let's take the ward number 9. Okay. नए साल की विशेष एडवांस में ये हो क्या रहा है? हैप्पी न्यू ईयर। साल 2018 आपके लिए बहुत बहुत शुभ। सेम टू यू। 2018 आपके लिए भी बेहद शुभ हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच। सेम टू यू। वेलकम। आज 1 जनवरी को धमाका सेल पाएं, 50% डिस्काउंट हर प्रोडक्ट पर। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। दो 2018 आज 1 जनवरी है और नए साल के दिन तो मोम मुझे बाहर निकालने वाली थी।
कहीं मॉम मुझे यहाँ लेकर तो नहीं आई? ये छिपकली यहाँ क्या कर रही है? जासूस और उसका भाई दोनों साथ में। क्या हुआ तुम यहाँ अचानक? वेद भैया गजब हो गया। मासी साहब कल रात से गायब है। उमा और बाकी सब घर पे बहुत परेशान हैं। भैया मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मासी साहब के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। एक बार के लिए लगा कि आदित्य ने ही कुछ किया होगा, पर वो तो कस्टडी में था और आज बीमार होने की वजह से यहाँ हॉस्पिटल में। मासी साहब है कहाँ? इसका मतलब मैं अभी भी इन्हीं की कस्टडी में हूं। और इस डेट के हिसाब से आज के दिन मॉम और मैं सब लूट के भागने वाले थे और मॉम ऑलरेडी गायब है। इसका मतलब मॉम ने मेरे साथ भी चीटिंग करी, मुझे अकेले छोड़ के भाग गई। मॉम, आदि जेल में सड़ेगा और आप न्यू ईयर मनाएंगे। यस यस। शायद आप भूल गई मॉम कि मैं आप ही का बेटा हूं और आज आपके किए की सजा देकर रहूंगा आपको। अगर मारे आदित्य का बाल भी बांका हुआ तो कनक की दुनिया जला के राख कर दूंगी, इस पूरे परिवार को भस्म कर दूंगी। क्या हुआ? माफ करना हुकुम, सब जगह ढूंढा, कनक का कोई पता को नहीं चला। कैसे नहीं मिली कोई खबर? उम्र हो गई था कि घर जाके चारपाई के हवाले हो जाओ। खबर को नहीं मिली। अब हमारे कोई आदित्य का ठिकाना ढूंढ निकालना होगा। कटे होगा बेचारा। आदित्य को तो हमने यकीन दिला दिया कि आज दिसंबर नहीं 1 जनवरी है। अब नया साल समझ के वो मासिसा के प्लान के बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हेलो सर, हैप्पी न्यू ईयर। आपके फोन से इंटरनेशनल कॉल हो सकता है? श्योर सर। ये इंटरनेशनल कॉल किसे कर रहे हैं? नो आइडिया कनक, बट इतना तय है कि जिसे भी फोन लगा रहे हैं ना, उसका मासिसा के प्लान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। बहुत कम समय है हमारे पास। आदित्य को ढूंढना बहुत जरूरी भी है। थैंक यू सो मच जीजू, पार्टी की परमिशन देने के लिए। हम सारी सहेलियां आपको दुआएं देंगी। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। मैंने मातृवेदा फर्म के बारे में सब पता कर लिया है और मेरी एक दोस्त स्पीड पोस्ट के थ्रू उसकी सारी डिटेल्स आपके पते पर भेज रही है। बस आती ही होंगी, फिर हमें पता चल जाएगा कि उस कंपनी का मालिक कौन है, उसका एड्रेस क्या है। हमारे पास सारी डिटेल्स होंगी। मातृवेदा तो हमारी कंपनी है। अब आपके घर में मोबाइल अलाउड नहीं है ना,
नहीं तो अभी तक तो मातृवेदा फार्मा का सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होता। इस कनक ने ना मुसीबत में डाल दिया। एक तरफ तो आदित्य के पीछे पड़ी है कि वो सच उगल दे, और दूसरी तरफ मातृवेदा फर्मा की जानकारी। अब अगर आदित्य को ढूंढने बाहर निकली तो हमारे पीछे से कूल नेहा एमा को हमारी कंपनी का कच्चा चिट्ठा बता देगी। हमारा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। क्या करूं मैं? क्या हुआ सर, आपको कॉल नहीं करना? नो थैंक्स। वो क्या है ना कि मैं हर चीज अपने मूड के हिसाब से करता हूँ। ओके सर। तो भी फोन करने का मूड नहीं है। इससे क्या हुआ? पोस्टमैन। मासीसा संभल के दिखाइए, यहाँ बैठिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है आप? उमा साहब। मैं देखता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। उमा साहब, ये स्पीड पोस्ट आया आपके लिए। जी धन्यवाद। जेके है। मासीसा, मैंने मातृवेदा फार्मा वालों की जानकारी मंगवाई थी, वही आई है। और हैरानी की बात यह है कि इसकी ज्यादातर दवाइयाँ मेरी दवाइयों की पूरी नकल है। ना मैंने अच्छा हुआ जो तूने ये जानकारी मंगवा ली। संध्या राठी की बेटी हार गई। ओ ओ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वेरी गुड। जासूस बिल्ली हार गई। आ, 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 आ। 30 दिसंबर। आज 30 दिसंबर 2017 है। पर वो कैलेंडर, वो नर्सेस का न्यू ईयर विश करना। ओ, तो भाई बहना ने फिर से चाल चली है। अभी मैं अपने सपनों को आग लगाने जा रहा था। वाह भगवान, एकदम ऑन टाइम। क्या टाइम पर सबूत भेजते हो आप। ओ बोले भंडारी, हैप्पी न्यू ईयर। ये अचानक से इतना लापरवाह कैसे हो गया? ऐसे कोई टेंशन ही नहीं है ऐसे। हैप्पी न्यू ईयर ऑरेंज जूस। ये प्लान भले ही फेल हो गया हो भाई, पर हमें कैसे भी करके आदित्य का मुंह खुलवाना होगा। सिर्फ कल तक का टाइम है हमारे पास। उसे रोकते। क्या लिखा है इसमें मासीसा? तूने मारे को सौगंध दी थी कि तू इस मामले में नहीं पड़ेगा। मैं सब देख लूंगा। ये सब मारे पे छोड़ दे।
मैं देख लूंगी। पर मासी साहब, इसकी तह तक पहुंचूंगी मैं। और जो कोई भी इसके पीछे है उसे खोद के बाहर निकालूंगी। ये हमारा तोहफा होगा थारे ब्याह में। तू बस अपना पूरा ध्यान अपने ब्याह में लगा। हमारे को 2 बातों का वचन दे। एक तो ये कि तू अपना पूरा ध्यान अपने ब्याह में लगाएगा, और दूजा जल्दी से जल्दी वो दवा बनाएगा जो बांझ औरतों के लिए एक वरदान साबित होगी। ध्यान रहे वो दवा बनाने में कोई विघ्न ना आए। जितनी जल्दी तू वो दवा बनाएगा उतनी ही हमारे को खुशी होगी। कभी कभी सोचता हूँ मासी साहब कि अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, क्या होता इस परिवार का। मैं आपको वचन देता हूँ मासी साहब, औरत का बांझपन दूर करने की दवा मैं बहुत जल्द तैयार करूंगा। और आपकी कही हुई चीजें उनका भी ध्यान रखो। थारे को हमारी एक और बात का ध्यान रखना होगा। थारे चेहरे पर शिकन नहीं आनी चाहिए, वरना कनक को लगेगा कि तू परेशान है। और उसे इस फर्मा कंपनी के बारे में भी नहीं पता चलना चाहिए, और ना ही ये कि मैं इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। आप चिंता न करें मासी साहब, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा। मैं बाप बन गया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आदित्य, ओ भाभी साहब, स्ट्रॉबेरी कीवी, नाइस। पता है, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। हे मैन, हैप्पी न्यू ईयर मैन। क्या भाभी साहब, शादी के जोड़े में तो एकदम I'm sorry, तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता। अब क्या करूं, मैं इतना बिजी जो था जेल में। पूछो ना इससे। पर मैं ये क्या सुन रहा हूं भाभी साहब, मेरी मॉम भाग गई। मैन, मेरी मॉम भाग गई। आदित्य, वो हमने तुमसे झूठ कहा था। नया साल 1 दिन के बाद है, और मासी साहब को भी कुछ नहीं हुआ है। वो सही सलामत घर में है। ऑफ कोर्स, मैं जानता था अपनी तरह बेवकूफ समझा गया। बेवकूफ हम नहीं, तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें बना रही है। फिर शुरू। आदित्य, जो सच है वही कह रही है। उमा को तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, और तुम्हें तो तुम्हारी अकल की वजह से मारने की कोशिश की जा रही है। इतने प्यार से तुम्हें लड्डू खिला के गई कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो तुम्हें मारना चाहती है। आदित्य, फिर कोई खेल खेल रही हो ना? आदित्य, चूहे बिल्ली का खेल खेलने का टाइम गया। मैं जानती तुम अपनी मॉम पर पूरा भरोसा करती हो, इसलिए तो खुद इतने प्यार से तुम्हें लड्डू खिलाने आई। पर शायद तुम्हें ये बात पता नहीं कि उन्होंने जहर सिर्फ उसी लड्डू में मिलाया था जो वो तुम्हें खिलाना चाहते। सोचा इस कपूत को भी थोड़ा प्रसाद खिला दूं। इसकी उल्टी का रंग और पेट का दर्द साफ साफ इशारा कर रहा है कि इसने जो भी कुछ खाया था उसमें जहर था। आदित्य,
वेद भैया ने तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहा और वेद भैया जब तुम्हें बचाना चाह रहे थे तब उन्हें पता चल गया कि तुम मरे नहीं हो, इसलिए उन्होंने एम्बुलेंस पर हमला करवाया, गुंडे भिजवाए हमारे पीछे। पर कैसे भी करके वेद भैया तुम्हें यहाँ इस सीक्रेट जगह पर ले गए ताकि तुम सेफ रहो। हाँ, हमले के वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं था। कुछ आवाजें आ रही थी मुझे। जेल में भी मासीसा को पूरा भरोसा था कि तुम गुस्से में भागने की कोशिश करोगे, इसलिए उन्होंने झूठ कहा कि वो तुम्हें यहाँ से निकालेंगे और अपने साथ लेके जाएंगे। पर असल में उनका ये प्लान था कि वो जेल में तुम्हें मार दे, खेल खत्म कर दे और यहाँ से अकेली भाग जाए। मासीसा बहुत ही स्वार्थी है आदित्य। जब वो अपनी सगी बहन कौशल्या मासा की नहीं हो सकी, उमा को धोखा दे सकती है, तो फिर तुम क्या चीज हो उनके लिए? हर उस इंसान को वो अपना दुश्मन मानती है और रास्ते से हटाना चाहती है जो उनके और उनके प्लान के बीच में आने की कोशिश करती है। वरना तुम्हें बताओ कि वो अब तक कोई अच्छे से अच्छा वकील ढूंढ के तुम्हारी बेल नहीं करवा देती। एम्बुलेंस पर हमला कराने के बजाय तुम्हें यहाँ से छुड़ा के नहीं ले जाते। आखिर 8 साल से उन्होंने ऐसे तुम्हें छुपा कर रखा सबसे, तो यहाँ से छुड़ाना कितना आसान होगा उनके लिए। अपनी मॉम के शातिर दिमाग को तुमसे ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है? तो फिर तुम ही सोचो ना कि अब कहां बंद करके रख दी उन्होंने अपने दिमाग की बत्ती। तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन आज के दिन में सिर्फ मैं और वेद भैया ही हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तुम फिर भी मेरी मदद करोगे? दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, सुना तो होगा। ये कहानी खत्म होगी तभी तो नई कहानी शुरू होगी। सुना तो बहुत कुछ है भाभी साहब। इस सिचुएशन में मैं ये कैसे मान लूं कि तुम लोग सच बोल रहे हो? करेक्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, शायद मैं भी भरोसा नहीं करती। वेद भैया, पेपर्स दिखाओ आदित्य को। ये सब क्या है? मेरा और पायल का स्टेटमेंट कि हम तुम्हारे खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। सिग्नेचर्स के साथ डेट 2 जनवरी 2018, यानी कि 3 दिन बाद यह एप्लीकेशन तुम्हें एक नई जिंदगी देगा आदित्य। अब फैसला तुम्हारे हाथों में कि तुम्हें अपनी आजादी चाहिए या फिर तुम्हें उसे सपोर्ट करना है जो तुम्हें जहर खिला के मार देना चाहता है। तुम्हारे को पता है मैं क्या कर सकूं? रुक जा, मैं मार दूंगी तो जाने थारी माँ क्या कर सके।
बहुत समझाया था तन्ने, पर थारे भेजे में तो भूसा भरा है। इसमें जो भी कुछ खाया था उसमें जहर था। सबसे पहले तो मुझे अपनी आजादी चाहिए। नाइस, बिल्कुल सही डिसीजन लिया तुमने। मॉम ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे मारने की कोशिश की। ऐसे इंसान का साथ नहीं दे सकता। वेद, भाभी सर, आप मॉम का न्यू ईयर का प्लान जानना चाहते हैं ना? ठीक है, तो मॉम के न्यू ईयर का प्लान ये है कि हाँ बोलो आदित्य। मॉम के न्यू ईयर का प्लान ये है कि वो क्या कर रहे हो आदित्य, जल्दी बोलो। ऐसे टाइम वेस्ट करोगे तो मासी साहब हमारे हाथ से निकल जाएगी। मॉम के न्यू ईयर का प्लान ये है कि वो उमा की क्या? इसमें मातृवेदा फर्मा की जानकारी है, इसे यहाँ छुपा देती हूँ। इस नेहा को बुला के तो मैंने मुसीबत मोड़ ले ली। ये लिफाफा अगर उमा के हाथ लग जाता तो करोड़ों पे मिट्टी पड़ जाती। ये फर्मा कंपनी तो मैंने बचा ली, बस अब आदित्य को बचाना है कनक के हाथों से। बस हे भगवान, ये बावला भगत कुछ बक ना दे। आप मॉम का न्यू ईयर का प्लान जानना चाहते हैं ना? तो मॉम के न्यू ईयर का प्लान ये है कि क्या कर रहे हो आदित्य, जल्दी बोलो। ऐसे टाइम वेस्ट करोगे तो मासी साहब हमारे हाथ से निकल जाएगी। मॉम के न्यू ईयर का प्लान ये है कि वो उमा की क्या? वेदिए, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? उमा जी, पुलिस यहाँ पे नए साल की नई शुरुआत को रोकने आई। मैं कुछ समझा नहीं कनक। आदित्य, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओल्डीज, प्लीज तुम ब्रो से बात करना। मैं जानता हूं तोती ब्रो, आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे,
लेकिन आप जिस पर सबसे ज्यादा यकीन करते हैं ना, उसी ने आपको सबसे बड़ा धोखा दिया। मातृवेदा नाम की फार्मा कंपनी जो आपकी दवाइयों का फॉर्मूला चुरा कर बेचती है, आप जानते हैं उसकी मालकिन कौन है? नहीं जानते ना? मैं बताता हूं। उसकी मालिक है ये। मेरी मॉम श्रीमती नंदा मोदानी। अकेले छोड़ दिया मुझे जेल में सड़ने के लिए। अब इस औरत की नजर आपकी उस लेटेस्ट खास मेडिसिन पर है जिसे आप औरतों का बांझपन यानी इनफर्टिलिटी दूर करने के लिए बना रहे हैं। आदित्य, झूठ बोल रहे हो तुम। सच बोल रहा हूं ब्रो। झूठ बोल रहे हो तुम। सच। वेद, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सप्लेन वैंड। ये सच कह रहा हूं मैं। ये रही इनकी कंपनी मातृवेदा फार्मा, उसकी सारी डिटेल्स। मातृवेदा के लिए मां ने किया विश्वासघात बेटे के साथ। अब चल चूड़ियां पहन के जेल खेलेंगे। सॉफ्ट सॉफ्ट। इतना बड़ा विश्वासघात किया आपने मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। क्यों मासी साहब, जवाब दीजिए क्यों? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों क्यों क्यों? जवाब होगा तो देंगी ना उमा। ये है मासी सा का असली चेहरा। अब आपका खेल खत्म हो चुका है मासी सा। अब बिताना अपनी बाकी की जिंदगी जेल। हथकड़ी पहनाओ इन्हें। मासी साहब, सपना था। हे भगवान। क्या हुआ मासी साहब, अब इतना घबरा क्यों गई? नहीं नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। आइए यहाँ बैठिए बैठिए। मासी साहब, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, काफी थकी हुई लग रही हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो ब्याह के इतने सारे काम हैं, तो बस वही चिंता हो रही थी कि पिछली बार कितना कुछ गड़बड़ हो गया, इस बार कोई गड़बड़ ना हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा। हाँ, सब ठीक होगा। हमारे को बहुत सारे काम है, मैं काम करती हूँ। वो सब छोड़िए आप मासी साहब, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मॉम के न्यू ईयर का प्लान ये है कि वो उमा की क्या आगे? डॉक्टर! आदित्य, नाटक करना बंद करो, सीता को पता चल जाएगा। आदित्य, एक मिनट। वार्ड बॉय,
व्हीलचेयर ना, फास्ट। क्या हुआ? उठाओ उठाओ प्लीज, फास्ट। बिठाओ बिठाओ, रूम लेके जाओ, फास्ट। डॉक्टर साहब कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? देखिए कोई नाटक नहीं कर रहा है, वो वाकई में बेहोश हो गया है। बहुत ज्यादा बीपी लो होने की वजह से उसे चक्कर आ गया। अब उसे टोटली आराम की जरूरत है। जी। ओह नो, अभी बेहोश होना था इसे। क्या करें अब? टाइम हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। हमें कैसे भी करके मासिसा की प्लान को पता करने का दूसरा आइडिया सोचना होगा। आइए मासी, क्या हुआ? चलिए मेरे साथ। इसकी माँ को तो कितने सालों से बच्चा नहीं हो रहा था, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये खुशखबरी तो मुझे आपको सुनानी थी मासी साहब। जिस गौ माता पर मैंने अपनी दवाई का प्रयोग किया था, ये उसी का परिणाम है मासी साहब। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मेहनत सफल हो गई है मासी साहब। मेरी दवा तैयार हो गई है। ये दवा किसी भी बांझ औरत के लिए एक वरदान होगी मासी साहब। हर वो पति पत्नी जो लाख तरीके आजमाते एक संतान के लिए, ये दवा उनके लिए चमत्कार होगी मासी साहब। मैं कामयाब हो गया। मुझे विश्वास को नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस थारी इस मेहनत और थारे हुनर को किसी की नजर न लगे। तूने आज हमारा मान रख लिया, बहुत खुश हूँ मैं। कनक, एकदम सही समय पर आई हो तुम। मेरी सबसे नई और महत्वपूर्ण दवा का परिणाम आ चुका है। मैं सफल हो गया हूं कनक। 5 साल से जिस गौ माता पर मैं अपनी दवाई का प्रयोग कर रहा था, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। उसने एक बछड़े को जन्म दिया है। मेरा मकसद पूरा हो गया कनक। वाह वाह, कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। आज इस घर में 2-2 खुशियां एक साथ आई हैं भाभी साहब। पहला, आप दोनों की शादी, और दूसरा, दादा साहब की दवा तैयार हो गई। वैसे दादा साहब, आपकी हर नई दवा बनते ही आप मासीदा के चरणों में भेंट जैसा चढ़ा देते हो, पर इस बार आप मासीदा के चरणों में रखोगे या फिर कनक भाभी साहब के हाथों में? बहुत शरारती हो गया तू। ये दोनों ही मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। एक दिल है तो दूसरी धड़कन, एक फूल तो दूसरी खुशबू। पर मासी साहब, आज मैं जो कुछ भी हूं, वो सब आपका त्याग, आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद के वजह से ही हूं। इसलिए इस दवा को मैं आपके चरणों में ही चढ़ाना चाहूंगा। चलो शिव और सुमन, चलो इस बच्चे को उसकी मां के पास ले चलते हैं। आओ। आपके कपूत से मिलकर आ रही हूँ मासी साहब। जानो हो बिगनी सर, पत्थर पे सर फोड़ने से कोई फायदा को नहीं। थारी शक्कर और थारी खामोशी बता रही है कि तने सफलता को नहीं। वैसे चेहरे पढ़ना तो बहुत अच्छे से आता है आपको, लेकिन ये हुनर तो मुझ में भी है। देखिए देखिए, कैसे आपके चेहरे की हवाएं उड़ जाती है जब मैं सामने आती हूँ। वैसे सही है, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि बहुत जल्द आपकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। खुशी मनाने से क्या फायदा जब तक तने कामयाबी मिलेगी। चिड़िया दाना चुग चुकी होगी।
आपने भरोसा दिखाया तो मुझे लगा कि शायद मैं दुकान चला सकती हूँ, पर आज एहसास हुआ मैं ये नहीं कर सकती। सरस, सरस, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you so much. Thank God आपने मेरी बात सुनकर भाभो को दुकान की चाबियां वापस दे दी। अब हम रोमांस का पूरा मजा लेंगे। बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और कहीं खूबसूरत सी जगह पर रुककर रबड़ी और आइसक्रीम खाएंगे। सरस, हम साथ होके भी आज तक साथ नहीं थे, पर मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आपको और कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो दुकान कैसे चलेगी और घर का काम कैसे होगा? दुकान आपके आने से पहले भी चली है और आगे भी चलेगी। और वैसे भी भाभो ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया काम करने के लिए, और हमने कसम थोड़ी ना खाई है। अगर भाभो को कोई हेल्प लगेगी तो हम कर देंगे ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये टाइम काम करने का नहीं, रोमांस का है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट। और सुनो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ बना तो देखो ना। लगता है अब इनको जिम्मेदारियों का एहसास करवाने के लिए मुझे इनका ही तरीका अपनाना होगा। बस आज और कल का दिन है थारे पास। परसों दोनों साथ मिलके नए वर्ष की नई खुशियां मनाएंगे। थे उमा से शादी करके, और मैं थारे वास्ते ऐसा धमाका देके जाऊंगी कि जन्म जन्म तक याद रहेगा। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं उमा जी, बस मासी साहब बता रही थी कि नए साल की नई शुरुआत के लिए कितने जोश में है। बस यही बातें हो रही थी। मासी साहब कह रही थी कि इन्हें डर है क्योंकि खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। चिंता किसे किसकी है, इस पे बहस ना की जाए तो अच्छा है। पर हाँ उमा, 48 घंटे बाद तुम्हारा बेटा न रहकर कनक का बींद बन जाएगा। आशीषा, नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते खत्म नहीं होते। मेरे साथ आपका रिश्ता था, है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। आपका बेटा होने का सौभाग्य मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कितना प्यार करते हैं आप अपनी मासी सा से। मैं मासी सा के चेहरे से आपकी माँ होने का नकली नकाब उतारना चाहती हूँ, लेकिन सोच के डर लगता है कि आपको सच जानकर कितनी तकलीफ होगी। गोलू जी, आजकल ना आप बड़े नॉटी हो गए हो। हटाइए ना हाथ गोलू जी, हटाइए ना हाथ। क्या गोलू जी, आप तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा गोलू जी, मारे को ना आपसे एक बात कहनी थी। उस दिन आपने जो वो लाल कुर्ता पहना था ना, उसमें आप बिल्कुल हिंदी फिल्म के हीरो लगते थे। एकदम लल्लन टॉप। गोलू जी, गोलू जी, गोलू जी, गोलू जी।
गुलाब का फूल, क्या दूर से ऐसे गुलाब का फूल फेंक फेंक के मार रहे हो मारे को? अगर कुछ फेंकना ही है तो अपना दिल फेंक के मारो। लगता है कनक बहुत गहरी नींद में सो रही है। मिस्टर मजनू, 3-4 फूल फेंक दिए तो बस हो गया? इतना ही आपको रोमांस? अच्छा, तो मेरी कोशिश के मजे लिए जा रहे थे। और नहीं तो क्या, पहली बार आपने इतनी रोमांटिक हरकत जो की है। वो क्या है ना, गिनती के दिन बचे हमारी शादी में, उसके बाद तो हम पति पत्नी के रिश्ते में बन जाएंगे। तो मैंने सोचा ये बचे 2-3 दिन मंगेतर वाला रिश्ता जिया जाए। अच्छा, तो मेरा डायलॉग मुझे भी आजमाया जा रहा है? जी, बातें किसी की जागीर नहीं होती, बात जो कहे उसकी हो जाती है। और आज ये बात मैंने कही तो मेरी हो गई। उमा जी, यही खड़ी खड़ी बातें करनी है या कुछ और भी सोचा है? अब खिड़की में खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, साथ में चलो तो पता चले। सच में? चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं तेरी ही रोशनी में सांस लूं साजन। क्या बात है, आज अचानक से ये रोमांस का मूड कैसे बन गया? जब बात खास होना तो कहने का तरीका भी खास ही होना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं उमा जी। हमारी शादी का दिन हमारे जीवन का सबसे यादगार दिन होगा। नए साल में हम अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे और साथ ही हम मेरी दवाई का पंजीकरण भी करवाएंगे। भाभी साहब जल्दी करिए, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही अब। क्या टाइम पर आए हो आप? जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां सेक कर ले आओ। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आज हम एक ही थाली में खाना खाएंगे, उससे हमारा प्यार भी बढ़ेगा। डन। ओके, आगे ये लीजिए। भाभी साहब, आज हम एक ही थाली में खाना खाएंगे, तो आप थोड़ी रोटियां और ला दीजिए। बिल्कुल। अरे आप भाभी से की हेल्प नहीं करोगे? रोज तो आप दोनों साथ में खाना बनाते हो ना? बनाते थे। आपने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि ये तो रोमांस का टाइम है, मुझे बाकी काम में नहीं गंवाना चाहिए। और रही बात खाने की, तो खाना तो मेरे आने के पहले भी बनता था ना,
फिर से बन जाएगा। मैं अपने पति के साथ एक ही थाली में खाना खाने का मौका नहीं गंवाना चाहती। ओके, लेट्स ईट यार, बहुत भूख लगी है। तो ये चल रहा है इस छोरी के दिमाग में, बढ़िया सोचा है। भाभी साहब, थोड़ी गर्मा गर्म रोटियां ले आइए। क्या हुआ? तुम्हें बात सुनकर खुशी नहीं हुई? विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे पिंच कीजिए ना। कनक, मैं ही नहीं कर सकता, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता कनक। ठीक है, ये काम भी मैं ही कर देती हूँ। थैंक गॉड ये सपना नहीं है। उमा पर ये हुआ कैसे? कल तक तो आप दवाइयों के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ थे और आज अचानक से। और मासीसा का क्या? वो तो मना कर रही थी ना। एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए, मासीसा इस बात के लिए मान गई हैं। मासीसा दवाइयों के रजिस्ट्रेशन के लिए राजी हो गई। पर कैसे? वैसे कनक कुछ गलत भी नहीं कह रही है मासीसा। अपनी दवाइयों का पंजीकरण करवाने में कुछ गलत नहीं। भले हम इसका व्यापार न करें, पर कम से कम हम मातृवेदा फार्मा जैसे लोग जो नुस्खा चुरा के गलत व्यापार कर रहे हैं, उन्हें रोक तो पाएंगे। मेरी इतनी सालों की मेहनत गलत हाथों में जाने से बच जाएगी मासीसा। मैंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है मासीसा, इसकी सुरक्षा का भी तो सोचना होगा ना। ठीक है, अगर तू इन दवाइयों का पंजीकरण कराना चाहता है तो करा ले। थारी खुशी में ही मारी खुशी। बताइए ना उमा, मासीसा कैसे राजी हुई इसके लिए? उमा, क्या सोचने लगे? बताओ ना। कनक, एक बार मासीसा को पता चल जाए कि मेरी किसी बात में भलाई है तो उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी हर खुशी मासीसा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मासीसा दवाइयों के रजिस्ट्रेशन के सख्त खिलाफ थी, फिर ऐसे आसानी से अचानक वो राजी हो गई। इस हाँ के पीछे क्या वजह हो सकती है? जीजी, बस एक दिन बचा है नए साल के शुरू होने में। हमारे अच्छा बने रहने के ढोंग में, उमा के फिक्र करने के नाटक में, और हाँ, आपको मीठे मीठे ताने देने में। बस एक दिन बाद सब बंद हो जाएगा। नए साल में होगी नई शुरुआत। सिर्फ एक दिन बचा है मेरे पास, आज का। मासीसा तो कल अपना दांव खेल जाएंगी। मासीसा की ये बाजी पलटने के लिए आज किसी भी हालत में उनकी इस नए साल की नई शुरुआत का राज पता लगाना होगा। इतने साल निकाल दिए मैंने इस घर में, इसी इंतजार में। बस एक दिन और निकालना है। तुम्हारी याद आएगी थारे को? उमा जी, सुबह सुबह कहाँ गए थे? मालूमी को देखने गया था। सच में दुनिया से अलग है आप, वरना खुद को मारने की कोशिश करने वाले की इतनी चिंता और देखभाल कौन करता है? वैसे आप कैसी उसकी तबीयत? पहले से बेहतर है। शरीर के घाव तो भर चुके हैं, पर मानसिक स्थिति सही होने में अभी हफ्ते भर का समय लगेगा। मेहंदी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, कितनी पवित्र। पर कनक, मेहंदी की रस्म तो शाम को है, तुम इसे अभी भी तैयार कर रही हो? ये मेहंदी मैं अपने लिए नहीं, मासीसा के लिए तैयार कर रही हूँ। मेरे लिए?
मासी साहब, मेरी और उमा की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी सिर्फ आपकी वजह से आई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहंदी की रस्म होने से पहले मैं खुद अपने हाथों से आपके हाथों में मेहंदी लगाऊं। ये छोरी फिर चाल चल रही है। मैं कैसे? मासी साहब, कनक ने खुद ये मेहंदी पीसी आपके लिए, मना मत कीजिएगा। पर मैं मेहंदी कैसे लगा सकती हूँ? बिया का घर है, 70 काम है मारे को, मैं मेहंदी नहीं लगा। मासी साहब, आपने इतनी भाग दौड़ की, अब थोड़ा तो आराम कीजिए, आराम से। अरे मारे को आराम की जरूरत को नहीं, मैं कोई बात नहीं मासी साहब, इट्स ओके। काम कौन करेगा? उमा तू बोल ना मासी साहब। पर लाइक मासी साहब, याद दीजिए। सास बहू की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना दादा साहब। भाभी साहब ने मेहंदी लगाई भी तो कितनी सुंदर है। सुंदर तो वो भाव है जो कनक के दिल में है। लीजिए मासी साहब, लग गई मेहंदी। कैसी लगी आपको? मासी साहब, अब 1 घंटे तक अपनी जगह से मत हिलिएगा, नहीं तो मेहंदी खराब हो सकती है। बताइए। ओह गॉड, क्या हुआ? माँ, मैं तो एक इम्पोर्टेंट काम भूल ही गई। मुझे मेहंदी की रस्म की ड्रेस की फिटिंग चेक करने के लिए टेलर के पास जाना था। हाँ तो जाओ, जल्दी जाके आओ। हाँ ठीक है मासी साहब, मैं अभी टेलर के पास जाके आती हूँ। अब तो आप मेरा पीछा कर ही नहीं पाएंगे। सॉरी। शिव। जी भाभी साहब। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मासी साहब यहाँ से 1 घंटे तक हिलेंगी भी नहीं, ना फोन को हाथ तक आएंगी और ना ही किसी और चीज को, ठीक है? मैं समझ गया भाभी साहब, नहीं तो मासी साहब की मेहंदी खराब हो जाएगी। बिल्कुल, गुड पॉइंट। उमा, मैं अभी आती हूँ। भाभी साहब ने मुझे बोला है कि आप यहाँ से हिलोगे भी नहीं। तूने मेहंदी लगा के मारे हाथ पैर तो बांध दिए, पर मारे दिमाग के घोड़े चारों दिशा में पहले ही दौड़ चुके हैं।
अब तक तो मिस राठी पे मारी लाठी काम कर गई, चाहे जितना मर्जी भाग लो, आज कामयाब ना हो पाओगी। मुफ्त में मरने चले आया बुड्ढे, चल भाग यहाँ से। अपने नमक का हक अदा करने आया हूं मैं। अपनी खून की आखिरी बूंद तक उमाशा और उनके परिवार के सामने ढाल बनकर खड़ा हूं मैं। देख क्या रहे हो, मारो इसे। हो गया, जाओ यहाँ से। गब्बर साहब ठीक तो है? आपके हाथ से कितना खून बह रहा है? मैं ठीक हूँ हुकुम, ठीक हूँ मैं। उमाशा पालोमी हुकुम की शादी थी, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। शायद इसलिए भोलेनाथ ने आज मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। एक बोझ सा था मेरे मन पे, जो आज उतर गया। धन्यवाद गब्बा साहब। पर गब्बा साहब को बहुत गहरी चोट आई है, आपको तुरंत घर जाना चाहिए। उमा आपकी पट्टी कर देंगे। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। हुकुम, अभी अभी आप पे जानलेवा हमला हुआ है। मैं आपको इस तरह अकेले कहीं नहीं जाने दे सकता। मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं गब्बा साहब, मुझे कुछ नहीं होगा। वो गुंडे भाग गए हैं, मैं चली जाऊंगी। हुकुम, वो गुंडे हैं, उनका क्या ठिकाना? वापस आ गए तो? हुकुम, अगर आप ऐसी जगह जा रही हैं जहां मुझे ले जाने में आपको संकोच है, तो आप घर चलें। उमाशा आपके संग चलेंगे, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता इस स्थिति में। नहीं। हुकुम, मैं आपके साथ चलूंगा। मारा पासा सही गिरा होगा, अब थे कहीं ना जा पाओगे। हुकुम, आपको यहाँ अस्पताल में क्या काम है? बस है एक छोटा सा काम गब्बा सा। गब्बा सा यहाँ? ये चोट कैसे लगी इन्हें? भैया, वो रास्ते में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था, तो गब्बा सा वहाँ आ गए थे और उन्हें ये। एक मिनट डॉक्टर, ये प्लीज हाथ देखिए इनका। पापा ही मेरे साथ। वेद भैया, आदित्य कैसा है? कनक में तेरे पास ही आ रहा था। आदित्य को होश आ गया है, वो तुझे बताना चाहता है सब। ग्रेट, चलिए जल्दी। चल। आज 31 दिसंबर है, सिर्फ एक ही दिन है हमारे पास आदित्य। जल्दी बताओ क्या प्लान है मासी साहब का? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बोलो आदित्य, क्या है मासी साहब का प्लान? हो गया। मॉम जिसे नए साल का सबसे शुभ कार्य बोल रही है ना, वो है उनका मास्टर प्लान।
बोलो। नए साल की नई शुरुआत का मतलब उमा की वो तक बताओ आदित्य, मासिसा का प्लान क्या है? उमा की क्या? आदित्य वक्त नहीं है। आदित्य बोलो ना। अरे क्या? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पास कुछ है नहीं बताने के लिए। मुझे कुछ पता ही नहीं है। गॉट इट? कुछ नहीं पता मुझे। आई बात समझ? हट। हट। आदित्य, ये मजाक का वक्त नहीं है। शाबाश कब्बा साहब, आज नमक का हक अदा कर दिया आपने। कैसा है हमारा आदित्य? ठीक है वो, लेकिन मैं अगर समय पर नहीं पहुंचता हुकुम, तो आज आदित्य हुकुम आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। आदित्य पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए। उसे इस झमेले से दूर ले जाओ, वहीं जहां मैंने कहा था। आप निश्चिंत रहें हुकुम, अब परेशानी की कोई बात नहीं है। अब सारा खेल हमारी मुट्ठी में है। कल का सूरज हमारे वास्ते नए रंग में उदय होगा।